यमुना के किनारे जैसे ही महाराज पहुंचे तो वहीं पर जाकर के रथ खड़ा कर दिया। तो इधर चाचा अक्रूर ने कहा है कि बेटा आप इसी रथ पर बैठना, मैं जाकर के स्नान करूंगा। जैसे ही महाराज अक्रूर जी यमुना में स्नान करने के लिए गए, उन्होंने डुबकी लगाई तो महाराज भगवान कन्हैया को जैसे ही महाराज यमुना जी में देखा है तो अक्रूर जी फिर ऊपर आ गए। उन्होंने नजर फेंकी तो भगवान कन्हैया रथ पे बैठे हैं। अक्रूर जी ने फिर से डुबकी लगाई तो भगवान कन्हैया फिर से जल में नजर आने लगे। तो अक्रूर जी ने फिर ऊपर देखा, भगवान कन्हैया रथ पर बैठे हैं। चाचा अक्रूर जी समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये अवतारी है, अब हमें कोई डर नहीं है। इधर महाराज चाचा अक्रूर जी ने स्नान किया है। उसके बाद में कन्हैया और बलराम को लेकर के महाराज मथुरा नगरी में आए हैं। जैसे ही महाराज भगवान कन्हैया जा रहे थे तो उनकी भोजराज कंस के धोबी से भेंट हुई। जैसे ही महाराज भगवान कन्हैया ने धोबी को देखा तो कहने लगे, अरे भैया तुम कौन हो? मैं कौन हूँ तुम मुझे जानते नहीं हो? मैं कौन हूँ? अरे भाई हम तभी तो पूछ रहे हैं आप कौन हो? हम महाराज के बस धुलने वाला हूँ। अच्छा धोबी? धोबी किसको बोला? अरे आप ही तो कह रहे हो मैं वस्त्र धोने वाला हूँ, तो आप धोबी तो हुए ही। मैं आई एम धोबी नहीं, मैं धोबी का जीजा हूँ। फिर भी धोबी हुए? फिर भी नहीं धोबी हुआ, मैं धोबी का फूफा हूँ। फिर भी तुम धोबी हुए? फिर भी धोबी हुआ, फिर भी नहीं धोबी हुआ, आई एम धोबी का पापा। अरे भैया फिर भी तुम धोबी हुए? मैं आई एम फिर भी नहीं धोबी हुआ, आई एम बादशाह मैन। फिर भी तुम धोबी हुए? तो मैं धोबी तो हूँ, कपड़ा धुलने वाला, तो मैं क्या करूँ बताओ? अरे भैया मुझे कुछ वस्त्रों की जरूरत है, मुझे वस्त्र चाहिए। ये मेरे महाराज के वस्त्र है। धोबी भैया मैं भी तुम्हारे महाराज का मेहमान हूँ, मुझे वस्त्र चाहिए। अरे मेहमान हो या बेईमान हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये मेरे भोजराज कंस के वस्त्र हैं। ये क्या तुम्हारा चेहरा है ये वस्त्र पहनने के लिए? भैया धोबी ये नंद बाबा की जागीर नहीं है, ये भोजराज कंस का शासन है। सुनो, तुम वस्त्र मांगते हो? कन्हैया बोलो। अरे वस्त्रों की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गुदरिये को, और कम्बल की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गडरिये को। क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कन्हैया, वस्त्रों की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गुदरिये को, कम्बल की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गडरिये को। यह शान न तेरी चल पाएगी, ये नंद बाबा की जागीर नहीं है, ये भोजराज कंस का शासन है। ओ झोपड़ियों के बसने वाले। अरे धोबी तू ज्यादा बातें मत कर और सुन। हम सीधी साधी बात करें और तू उल्टा सीधा बकता है। मेरे इन मीठे वचनों पर नालायक चेहरा उगलता है। हम सीधी सादी बात कर
ए धोबी भैया, हम तुमसे अच्छी तरीका से बात करते हैं और तुम हमसे उल्टा सीधा बोलते हो। ये जानते हो मैं भोजराज कंस का धोबी हूँ, जानते हो तुम मुझे। और ये वस्त्र ऐसे नहीं मिलेंगे, पहले हमसे युद्ध करो, युद्ध। इसके बाद हाँ। इधर महाराज जैसे ही धोबी ने मना किया है तो भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ के 2 उंगली का धोबी के गाल में तमाचा मारा है। धोबी का ध्यान तो हो गया। महाराज भगवान कन्हैया ने इधर वस्त्रों को लिया है और जाकर के महाराज भगवान कन्हैया की एक दर्जी से भेंट हुई। दर्जी ने उन कपड़ों को सिल करके भगवान कन्हैया के वस्त्र फिट किए ही भगवान कन्हैया ने वस्त्रों को पहना। उसके बाद में भगवान कन्हैया जैसे ही और आगे बढ़े तो भोजराज कंस की दासी चली आ रही थी। महाराज वो दासी कैसी दासी थी कि सारे कुरूप को जोड़ी जान और भाई ब्रह्मा जी ने सृजा था और 3 जगह से टेढ़ी थी और नाम लगी का कुबजा था। महाराज भगवान कन्हैया की आगे चल करके कुबजा से भेंट हुई है, जो महाराज 3 जगह से टेढ़ी थी। महाराज उधर से कुबजा चली आ रही है। जैसे ही महाराज कुबजा को देखा है तो भगवान कन्हैया ने कहा है तुम कौन हो और तुम कहां जा रही हो, तुम्हारे हाथ में क्या है। तो इधर कुबजा कहने लगी है मैं भोजराज कंस की दासी हूँ और मेरा नाम कुबजा है। मैं भोजराज कंस को तिलक करने के लिए जा रही हूँ। कुबजा के हाथ कटोरा उसमें है चंदन घोरा। कुबजा के हाथ कटोरा उसमें है चंदन घोरा। महाराज कुबजा के हाथ में चंदन का कटोरा है। भोजराज कंस को तिलक करने के लिए जा रही थी तो भगवान कन्हैया ने कहा, भगवान कन्हैया कहने लगे हैं अरे कुबजा। हाँ क्या कह रही है बोलो।
तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारी किस्म कर रहा हूँ, अपने महाराज के तिलक करवे जा रही हूँ। हाँ। कुब्जा, क्या तुम मुझे भी तिलक कर दोगे? हाय दैया, तुम मुझे बता, तुम हाउ को हम हाँ आगे लगो जो मेरे पल्लू और उड़ जाता, क्या करें? कुब्जा, ओ हम भोजराज कंस के मेहमान हैं। हाय दैया लला, मैं तो चल गई तुम जसोदा मैया के लल्ला। ए मैया लला, तुम ही कन्हैया हो? हाँ कुब्जा, हम ही कन्हैया है। अच्छा, तो तुम कौन जा रही? मेरे तिलक, मेरी बात सुनो कन्हैया। बोलो। मैं तुम्हारे से की बात बताऊं? मैं तुम्हारे तिलक तो कर दूंगी, पर ये बताओ तुम्हारे जिस संगे को है? जे हमारे भैया बड़े बलराम है। हाय दैया, जे तुम मोटे ताजे कन्हैया, तुम मुझे तिलक कर दो। मैं तिलक कैसे कर दूं? मैं तो पहुंचूंगी नहीं, तुम्हारी इतने लंबे हो तुम तो। कुब्जा, जैसे ही महाराज भगवान कन्हैया ने तिलक की काई है तो इधर बलराम जी कहने लगे हैं, कन्हैया तू इनसे तिलक करवाएगा, इसके हाथ के से छुए चने भी नहीं चबे जाएंगे। तो इधर भगवान कन्हैया ने क्या किया है? कुब्जा ने जैसे ही कहा है कि प्रभु हम तुम्हारे माथे तक नहीं पहुंच पाएंगे, कुब्जा उचक उचक के रह जाती है। तो भगवान कन्हैया ने क्या किया है? भगवान कन्हैया ने कुब्जा की पैर का अंगूठा अपनी पैर से दाबा है। मोहन के हाथ लगाते ही कुबड़ी मिट के छबवान भई, फट गया के पर्दा साबो पिटिया देवी समान भई। पैरों से दाबा और 3 बार झटका दिया, झट झट झट। महाराज कुब्जा एकदम से सीधी हो गई। मोहन के हाथ लगाते ही कुबड़ी मिट के छबवान भई, फट गया महाराज जैसे ही भगवान कन्हैया ने 3 बार झटका दिया है, एकदम से कुबड़ी देवी के समान हो गई। हाय हाय, अब तो मैं नीक लागन लगी हूँ। अब तो मैं अच्छी हो गई ना? अब तो मैं सबके तिलक कर दूंगी। अब बताओ तुम कितने नीक हो। हाय दैया। कुब्जा, मुझे तिलक कर दो। तुम्हारी तिलक मैं कर रही हूँ, तुम्हें तिलक की कटोरी दे दो। ये दैया ले आओ, मैं तुम्हें तिलक कर रही हूँ। जैसे ही महाराज इधर भगवान कन्हैया के कुब्जा ने तिलक किया है तो इधर बलराम जी कहने लगे हैं, कन्हैया वो मेरे भी तिलक करवा दे। तो भगवान कन्हैया ने कहा है कि अभी तो तुम कह रहे थे इसके हाथ के छुए चने नहीं चबे जाएंगे, और अब तुम तिलक की कह रहे हो। तो इधर जब भगवान कन्हैया ने कहा है तो कुब्जा ने
बलराम जी को भी तिलक किया है। इधर इधर महाराज श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, जैसे ही महाराज भगवान कन्हैया आगे को बढ़े हैं, जाकर के महाराज भोजराज कंस के दरवाजे पर पहुंचे हैं, जहां पर महाराज कुबलिया पीड़ हाथी रखा था। उस हाथी से भगवान कन्हैया ने युद्ध किया। इधर शंख चारूढ़ से भी युद्ध किया है, तो इधर भगवान कन्हैया ने हाथी से युद्ध किया। इधर भगवान कन्हैया सबसे युद्ध करके सभा के बीच में आ गए, जहां पर भोजराज कंस बैठा था। और दादा कंस को मारने वाला कौन है जो गद्दी के पास में आ जाए? आ जाओ भैया, कंस को मारने वाले। हे भगवान,
और कंस को तब मारेंगे